नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एसएसटी का क्लास 7 का चैप्टर 4 और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर न्यू बिगिनिंग सिटी एंड स्टेट्स। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। तो चलते हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। आफ्टर द ग्रेट हड़प्पन सिविलाइजेशन डिसअपियर्ड, इंडिया हैड वेरी फ्यू cities for nearly 1000 years. Most people lived in villages. Then around 1000 to 600 BC, new cities started growing again. This period is called the second urbanization of the India. ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, जो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जिसका क्या नाम था, सिंधु सभ्यता या जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो उसके डिसअपियर होने के बाद लगभग 1000 ईयर्स तक क्या था, हमारे यहाँ से सिटीज़ और अर्बन लाइफ बिल्कुल डिसअपियर हो चुकी थी। लोग कैसे रहने लगे थे, लोग गांव का लाइफ जीने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, अराउंड 1000 से 600 BC के मतलब जिसको हम फर्स्ट मिलेनियम भी बोलते हैं। फर्स्ट मिलेनियम का मतलब क्या आता है, फर्स्ट मिलेनियम BC का मतलब होता है ईसा के जन्म से 1000 साल पहले लगभग। तो 600 से 1000 का पीरियड किस में आया, फर्स्ट मिलेनियम में आ गया। ठीक है, जो मैं आपको इसका भी मैंने BC CA है ना AD इनका भी एक वीडियो डाला है, जो आप देख लीजिएगा। तो क्या हुआ, अराउंड 600 BC से 1000 के आसपास नई सिटीज़ फिर से बनना शुरू हुई, है ना। तो इस जो नई सिटीज़ दोबारा से इंडिया में बनना शुरू हुई, इसको क्या बोला गया बेटा, सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक, फर्स्ट अर्बनाइजेशन वर्सेस सेकंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं उसको। ठीक है, उसमें क्या, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसमें वेल प्लान्ड सिटीज थी, ड्रेनेज सिस्टम था, ट्रेडिंग होती थी और राइटिंग सिस्टम भी था। लेकिन क्या हुआ, अराउंड 900 BC के आसपास फर्स्ट जो अर्बनाइजेशन था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। कब डिक्लाइन होना शुरू हो गया, अराउंड 900 BC के आसपास। मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से 1900 ईयर्स एगो की पहले क्या हुआ, सिविलाइजेशन था जो फर्स्ट सिविलाइजेशन वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, मतलब उसका पतन होना शुरू हो गया। एंड मैनी सिटीज वर अबेंडन, मैनी सिटीज को खाली छोड़ दिया गया, मतलब लोग बाग अपने जो घर बार थे शहर को छोड़ छोड़ के चले गए। अबेंडन मतलब खाली छोड़ दिया। देखो बेटा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि व्हाट इज द सेकंड अर्बनाइजेशन और फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब आता है सेकंड अर्बनाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन में क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, सेकंड अर्बनाइजेशन मीन्स द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, इन गंगा प्लेन्स, जो गंगा प्लेन है ना उसके वहाँ पर क्या हुआ, नई सिटीज का और टाउन्स का ग्रोथ होना शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, इन इंडिया में अराउंड 600 BC के आसपास, है ना। या आपके MCQ में ये भी आ सकता है अराउंड द फर्स्ट मिलेनियम। फर्स्ट मिलेनियम का क्या मतलब हुआ, 1000 से लेके 1 तक का जो टाइम पीरियड है ना, ये फर्स्ट मिलेनियम हुआ। ठीक है, तो 600 भी इसी में आ गया, इसके बीच में आया ना। ठीक है, इसलिए अराउंड 600 BC या अराउंड द फर्स्ट मिलेनियम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद 600 BC के पास इंडिया में नई सिटीज और टाउन्स का बनना शुरू हुआ, उसको क्या कहा गया, सेकंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, और इसको सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों कहा गया, क्योंकि इंडिया में इससे फर्स्ट अर्बनाइजेशन में भी क्या सिटीज और टाउन्स थे, वो डिक्लाइन हो गई 900 BC के आसपास। फिर इंडिया में सेकंड टाइम कौन सी टाइम हुआ, सेकंड टाइम 600 BC के आसपास फिर से नए टाउन और सिटीज बनना शुरू हुई सेकंड टाइम, इसीलिए इसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहा गया। कहाँ हुई थी, गंगा प्लेन्स के आसपास। ठीक है, अब इसकी की पॉइंट्स क्या क्या है कि व्हाई डिड दे ग्रो, फिर से क्यों हुआ, क्योंकि गंगा के पास ही क्यों ये ग्रो हुआ, तो क्योंकि गंगा के पास क्या थी, फर्टाइल लैंड थी, है ना, आयरन टूल्स थे, बेटर ट्रेड था और ग्रोइंग पॉपुलेशन थी। इन सभी रीजन के कारण यहाँ पर क्या हुआ, फिर से नया सेकेंड अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। अब आता है व्हाट आर जनपदास। ठीक है, आपके इस चैप्टर में जनपद और महाजनपदास भी है। तो जना का मतलब क्या हुआ, लोग, पीपल, है ना। पदा क्या होते हैं, फुट,
हमारे जो पैर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पदा, है ना। प्लेस वेयर पीपल सेटल, कहने का मतलब है लोगों ने जहां अपने पैर रखे नहीं, मतलब वो जहां वो रहने लगे, ठीक है, जहां लोग सेटल हो गए, ठीक है। तो दोनों को मिलकर लोग जहां पर सेटल हो गए तो उस जगह को क्या कहा गया, जनपदा। लैंड वेयर पीपल सेटल, दैट इज कॉल्ड जनपदा। तो एक जनपद में क्या क्या होता था, ईच जनपद हैड अ वन रूलर, उसका एक राजा होता था। इट्स ऑन टेरिटरी, मतलब इसका खुद का क्षेत्र होता था, मतलब खुद का एरिया। टेरिटरी मतलब जनपद का एक खुद एरिया होता था जिसमें एक किंग होता था। इट्स ऑन पीपल, उसमें रहने वाले लोग होते थे। असेंबली और टू एडवाइज द किंग, और वहां पर असेंबली होती थी, ठीक है। असेंबली को क्या बोला गया, सभा और समिति कहा गया। किस लिए होती थी, टू एडवाइज द किंग, किंग को एडवाइस सलाह देने के लिए, ठीक है। हम सोच सकते हैं कि जो जनपद होती है ना, एक स्मॉल किंगडम के रूप में हम उसको सोच सकते हैं। अब महाजनपद, महाजनपदास क्या होते हैं, एज अ ट्रेड एंड पॉपुलेशन इंक्रीज मेनी जनपदास बिकेम लार्जर। क्या हुआ, जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ती गई, मतलब व्यापार होता गया लोगों के बीच में, पॉपुलेशन व्यापार हुआ तो पैसा आया, पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने लगी, तो क्या हुआ, बहुत सारे जनपद क्या बन गए, है ना, वो बन गए बड़े, और भी बड़े बन गए। और दीज लार्जर किंगडम्स वर कॉल्ड, और इन्हीं को क्या कहा गया, जब वो लार्जर बन गए, बड़े बन गए, तो उनको क्या कहा गया, महाजनपदास उनको कहा गया। महा मतलब ग्रेट या बड़ा। उस टाइम पे कितने टोटल महाजनपदास थे, देयर वर 16 महाजनपदास। उनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, मगधा, कोसला, अवंती और वत्सा, ठीक है। These are important महाजनपदास। Their capitals become big fortified cities, और इनकी जो राजधानी थी, जैसे अपनी इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, ऐसे इनकी जो कैपिटल थी उसको और भी ज़्यादा फोर्टिफाइड किया गया, मतलब उसके चारों ओर किलेबंदी कर दी गई। वाई वर द कैपिटल्स फोर्टिफाइड, जो कैपिटल्स होती, सपोज करो ये कैपिटल है, तो इसके चारों ओर क्या बना दी जाती थी, किले बना दिए जाते थे, किले की दीवार बना दी जाती थी, जिसको क्या बोलते हैं हम, फोर्टिफाइड, ठीक है। किलेबंदी कर दी जाती थी, पूरा किला बना दिया था। आपने देखा होगा चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, कभी देखा हो तो, ठीक है, उसके चारों ओर क्या बना हुआ है ना, दीवार, किलेबंदी, उसको इसी को बोलते हैं फोर्टिफाइड, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों किया जाता था, जो कैपिटल होती थी उसको फोर्टिफाइड क्यों किया जाता था, क्योंकि देखो बेटा, ये क्या है, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है ना। अब इसमें देखो आपको ये दीवार बनी हुई ना, है ना, किले के बाहर ऐसी दीवार बनी है, चारों तरफ पेड़ों की वजह से दिख नहीं रही है, बाकी ये इस तरह से इसकी किलेबंदी कर दी जाती है। और बीच में देखो ये वाटर भी भरा हुआ है ना, क्यों की जाती है, जिससे कोई एनिमी यहाँ पर अटैक ना कर सके, किसी तरह यहाँ भी आ जाए तो आगे पानी है तो वहां नहीं जा सकता, इस तरह से इसको फोर्टिफाई किया जाता था। अब जो फोर्टिफाई किया जाता था उन सिटीज में क्या क्या होती थी, स्ट्रॉन्ग वॉल्स, जैसा कि मैंने आपको भी फोर्ट में दिखाया, चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है ना। फिर उसके बाद मोट, मोट किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, इसको लर्न कर लेना। मोट क्या होती है, डीप वाटर, है ना, फील्ड डिटेच। अब मैंने अभी आपको दिखाया ना, वॉल्स के बीच में क्या था, पानी था, उसको क्या कहते हैं हम, गहरा जिसमें ना पानी भरा रहता था, ठीक है। नेरो गेट्स, और गेट कैसे होते थे, बहुत सकड़े हुए होते थे ताकि एनिमी आसानी से घुस ना सके, है ना। दीज प्रोटेक्टेड सिटीज फ्रॉम द एनिमीज, जो ये क्यों बनाई जाती थी, ताकि ये सिटीज की एनिमी दुश्मनों से इसकी रक्षा की जा सके। हेल्प गार्ड्स चेक हु एंटर्ड और लेफ्ट, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि वो गार्ड को भी हेल्प करता था कि कौन अंदर आ रहा है, कौन चेकअप करने के लिए। जैसे अभी आपने देखा होगा सोसाइटीज में गार्ड रहते हैं ना, एंट्री करते आने जाने वालों की, तो गार्ड को भी हेल्प करती थी, जो नेरो गेट्स होते थे ना, कि कौन अंदर सही, जो आ रहा है वो सही है या एनिमी है। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, अब ऐसा नहीं था कि वहाँ सारा मोनार्की सिस्टम था, वहाँ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन भी था। कैसे, देखो बेटा, डेमोक्रेटिक मतलब जनता जिस डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, पीपल का सुना जाता है ना, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक, ठीक है। इवन इन एंशियंट इंडिया किंग्स डिड नॉट ऑलवेज रूल अलोन, ठीक है। अभी जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो
टाइप में पहले तो सब रूलर ही मतलब राजा ही सब कुछ किया करता था, मोनार्की सिस्टम था, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ जगह पर रिपब्लिक भी था। जैसे देखो, राजा हमेशा अकेला डिसीजन नहीं लेता था। दे टुक एडवाइस फ्रॉम, ठीक है, वो किससे एडवाइस लेता था? सभा से, समिति से, मिनिस्टर से और एल्डर से। ठीक है, किस किस से एडवाइस लेता था राजा? सभा, सभा और समिति क्या थे? ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जिसमें जिनसे राजा एडवाइस लेता था। उसके अलावा अपने मिनिस्टर से लेता था और उसके जो बड़े होते हैं उनसे वो एडवाइस लेता था। कौन? किंग, जो रूलर। समटाइम्स एन इम्पोर्टेंट रूलर कुड इवन बी रिमूव्ड, ठीक है, सॉरी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकम्पिटेंट। कई बार क्या होता है, एक होता है योग्य, कम्पिटेंट मतलब योग्य, इनकम्पिटेंट मतलब जो अयोग्य राजा होता था उसको हटा भी दिया जाता था। वो जो प्रशासन चला ही नहीं पाता था तो क्या कर दिया जाता था? उसको हटा भी दिया जाता था। दिस शोज द अर्ली आइडिया ऑफ शेयर द डिसीजन मेकिंग। और इससे क्या पता चलता है कि वो डिसीजन मेकिंग में केवल राजा ही नहीं होता था, अदर्स से भी वो सलाह लेते थे। मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स, ठीक है, मोनार्कीज तो आप जानते हो जिसमें कोई भी सिर्फ क्वीन या फिर राजा, किंग ही अपना अपना जो भी उसको डिसीजन देना होता था वो खुद ही करता था। डिसीजन मेकिंग में वो किसी से भी कोई सलाह नहीं लेता था। दैट इज कॉल्ड मोनार्कीज। मतलब सत्ता की पूरी जो पावर होती थी किसके पास होती थी? किंग के पास ही होती है। उसको क्या बोलते हैं? मोनार्कीज। जो मोस्ट महाजनपदाज में यही वाला सिस्टम था। जैसे हेरिडेटरी किंग, ठीक है, हेरिडेटरी किंग का मतलब होता है जैसे वंशानुगत, जो राजा का बेटा ही वो नेक्स्ट किंग बनेगा। दैट इज कॉल्ड हेरिडेटरी किंग। मतलब पब्लिक उसको नहीं चूज करती थी, ऑटोमेटिकली राजा का बेटा ही दूसरा राजा बनता था। ठीक, और उसमें क्या क्या होता था? मिनिस्टर्स होते थे, है ना, टैक्स लेते थे ये लोग, है ना, आम पब्लिक से। किस फॉर्म में लेते थे? जैसे उनकी क्रॉप्स के फॉर्म में लेते थे। आर्मी, पैसे तो होते नहीं थे, या उनसे सेवा लेते थे, ठीक है, सर्विसेज लेते थे। आर्मी होती थी उनके पास, और फोर्ट्स मतलब किले होते थे। और जहाँ पे मोनार्की सिस्टम थे उनके एग्जाम्पल है मगधा, कोसला, अवंती, ठीक है। अब कुछ जगह पर रिपब्लिक्स, है ना, रिपब्लिक्स मतलब जनता का भी राज चलता था। जैसे जिनको क्या बोलते थे? गणा या संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गण या संघ कहा जाता था। सम महाजनपदास लाइक, जैसे वज्जी इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे कौन से महाजनपद थे, है ना, एंशियंट इंडिया में जहाँ पर रिपब्लिक्स, है ना, गणा या संघ था, ठीक है। तो है एक तो वज्जी, दूसरा मल्ल, दोनों पर क्या था? रिपब्लिक था। अब उसकी कैसे काम करते थे वो? इसमें क्या होता था? दे वर्क डिफरेंटली। कैसे? द असेंबली सेलेक्टेड द रूलर एंड मेड इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय डिस्कशन और वोटिंग। क्या होता था? वज्जी और मल्ल में जहां पर क्या था रिपब्लिक था, है ना। रिपब्लिक का मतलब होता है जनता का राज, ठीक है। पब्लिक का जो आम पब्लिक होती है, तो सभा, असेंबली सभा में सारे लोग बैठते थे। वो क्या करते थे? अपने रूलर को सेलेक्ट करते थे। जो भी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हो, मतलब उनको लगता था कि हाँ ये योग्य है, कैपेबल है, तो इसको वो सेलेक्ट करते थे। और इम्पोर्टेंट डिसीजन वो आपस में मिलके करते थे बाय डिस्कशन से और वोटिंग के थ्रू वो अपने रूलर को चुनते थे। दे आर कंसिडर्ड अमंग द वर्ल्ड्स अर्लिएस्ट पब्लिक्स, ठीक है। इनको अर्लिएस्ट वर्ड की सबसे पहले जो रिपब्लिक किसको माना गया है? इसी को, इन्हीं महाजनपदों को माना गया है। किसको? वज्जी को और मल्ल को। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ये लर्न कर ले। कुछ नए इनोवेशंस भी हुए, है ना, नई खोजें हुई। क्या हुई? दिस पीरियड सो मैनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इस जो सेकेंड अर्बनाइजेशन था ना, इस पीरियड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। क्या क्या? आयरन टेक्नोलॉजी विकसित हुई, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? आयरन टेक्नोलॉजी विकसित हुई। अर्लियर पीरियड मेनली यूज ब्रॉन्ज, ठीक है। इससे पहले जो कौन सी जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था उसमें कौन से मेटल यूज हुआ था? करता था ब्रॉन्ज, ठीक है। नाउ दे यूज्ड आयरन। सेकेंड अर्बनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज होने लगा? आयरन। आयरन टूल्स इम्प्रूव्ड फार्मिंग, ठीक है बेटा। जैसे जैसे आयरन आए तो कृषि के लिए नए नए टूल्स बने, है ना, तो क्या हुआ? इम्प्रूव्ड फार्मिंग, उससे फार्मिंग इम्प्रूव्ड हुई, ठीक है। क्लियर द फॉरेस्ट, है ना, और खेती के लिए उनको जमीन चाहिए थी तो उन्होंने आयरन टूल से क्या? फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू किया। इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, जिससे ज़्यादा जमीन मिली खेती के लिए तो क्या? प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ। किसका? फूड का। उसके अलावा आयरन टूल से
आयरन वीपन भी बनाए, मतलब हथियार बनाए। स्ट्रोंगर, जिससे क्या हुआ, हथियार, नए नए हथियार मिले तो आर्मी कैसी हुई, स्ट्रोंगर हो गई, है ना। बेटर प्रोटेक्शन, और उनका जो प्रोटेक्शन था सिस्टम और भी बेटर हो गया। तो आयरन टेक्नोलॉजी आने से इतने सारे बेनिफिट हुए। अब पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। जो पंच मार्क कॉइन नई टेक्नोलॉजी आई थी, इससे एज अ ट्रेड इंक्रीज पीपुल नीडेड मनी, जैसे जैसे व्यापार बढ़ा लोगों को पैसे की जरूरत हुई। सिल्वर कॉइन्स विथ सिंबल पंच्ड ऑन देम वर इंट्रोड्यूस, तो इसके लिए क्या व्यापार, उन्होंने क्या सिल्वर के, चांदी के सिक्के बनाना शुरू किए। आपसे पूछे पंच मार्क कॉइन क्या है, तो इसका क्या क्या लिखेंगे आप, सिल्वर कॉइन्स विद द सिंबल पंच्ड ऑन देम वर इंट्रोड्यूस, है ना। जैसे स्टैंप लगाते हैं ना, ऐसे ही सिल्वर कॉइन्स में उन्होंने क्या अपना सिंबल्स लगा दिया, दैट इज कॉल्ड पंच मार्क कॉइन, ठीक है। दीज वर कॉल्ड द पंच मार्क्ड कॉइन, क्यों, क्योंकि इसमें उन्होंने अपना सिंबल पंच किया, किसमें, सिल्वर कॉइन में, ठीक है बेटा। फिर आता है वर्ण। वर्ण किसे कहा गया है, जो जाति सिस्टम था, ठीक है। वर्ण जो जाति सिस्टम था उसको कहा गया था, है ना। सोसाइटी बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, है ना। पहले ये सब कुछ भी नहीं था, तो सोसाइटी अब क्या और मोर ऑर्गेनाइज्ड होगी, कैसे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था आ गई, वर्ण जाति सिस्टम आ गया। तो जाति क्या होती है, अ जाति वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपुल डूइंग द सेम ऑक्यूपेशन। बेटा जैसे अभी हमारे प्रेजेंट में हम कहते हैं ना, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है ना, है ना, कोई माली है, कोई कायस्थ है ना, इस तरह कोई बढ़िया है। अभी क्या है, अभी जाति व्यवस्था किस पे आधारित है, अभी ऑक्यूपेशन पे आधारित नहीं है। पहले जो पुराने टाइम पे लोग बाग, जो ग्रुप ऑफ पीपुल एक जैसा काम करते थे, उनको उसी जाति में डाल दिया गया। जैसे अब जाति किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। जाति वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपुल डूइंग द सेम ऑक्यूपेशन, मतलब लोगों का ऐसा ग्रुप जो एक जैसा ही काम करता है, उसको क्या कहा गया, एक जाति कहा गया है। जैसे कोई बर्तन बनाता है ना, तो उसको शूद्र कहा गया, है ना, तो उसको उस जाति में डाल दिया गया। ऐसा नहीं कि, है ना, कोई ब्राह्मण है ना, तो अभी तो क्या है, वंशानुगत हो गई जाति, जैसे ब्राह्मण के बेटा को ब्राह्मण ही होगा, पर वहाँ ऐसा नहीं था। आप जो काम करते हो ना, आपको उसी जाति में, उस काम के अकॉर्डिंग उस जाति में डाल दिया जाता है। जाति मतलब ऑक्यूपेशन। एग्जाम्पल जैसे फार्मर, पोर्टर, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, है ना, मतलब जो सारे लोग काम करते थे खेती का, उसको कौन सी जाति में डाल दिया गया, फार्मर वाली जाति में। जो पोर्टर का काम करता था उसको पोर्टर वाली जाति में डाल दिया गया। जो ब्लैक इसमें जो लोहार होता था, है ना, अभी तो क्या कर दिया, जो लोहार है, लोहार का बेटा भी लोहारी होगा, इस तरह से पर्टिकुलर उसको लोहारी बना दिया। चाहे वो लोहार का काम करे चाहे ना करे, वो लोहारी, उसकी जो जाति लोहारी कहलाएगी। बट पुराने टाइम पे ऐसा नहीं था कि जो ब्लैक स्मिथ है उसका बेटा अगर लोहार का काम नहीं करता, वो खेती करता है, तो उसको ब्लैक स्मिथ वाली कास्ट में न डाल के कहाँ डालेंगे, फार्मिंग वाले में डाल देंगे। इस तरह से जो जाति व्यवस्था थी, जाति मतलब वर्ण व्यवस्था थी, वो किस पे आधारित थी, ऑक्यूपेशन पे, मतलब जो वो काम कर। स्किल्स वर ऑफन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, और फिर क्या होने लगा बाद में, जैसे जो बर्तन बनाता था, कुम्हार था, है ना, पॉटर था, वो उसका बेटा भी वही काम करने लग गया, फिर धीरे धीरे उसको वही जाति बना दी गई। अब वर्ण कितने टाइप के थे, देयर वर 4 वर्णास, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ण था दैट इज ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहा जाता था उस समय में, लर्निंग एंड रिचुअल्स, जो रिचुअल्स करते थे, है ना, और जो सीखते थे, मतलब पढ़ने वाले लोगों को, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते थे, है ना, उनको क्या कहा गया, ब्राह्मण। क्षत्रिय किसे कहा गया, जो डिफेंस और वारफेयर, जो युद्ध और डिफेंस में, जो डिफेंस का जो काम करते थे ना, सैनिक वगैरह, उनको क्या कहा गया, उनको क्षत्रिय कहा गया, है ना। फिर वेश्या, वेश्या किसको कहा गया, वैश्य कहा गया जो ट्रेड, बिजनेस और फार्मिंग करते थे, ठीक है। और शूद्र किसको कहा गया, जो क्राफ्ट या बेचारे जो नौकर वगैरह होते थे ना, साफ सफाई का काम करते थे, लेबर का काम करते थे, उनको क्या कहा गया, उनको शूद्र कहा गया। मतलब उनके काम के अकॉर्डिंग उनके वर्ण और जाति निश्चित करते थे। तो उस टाइम पे जो सिस्टम था वो मोर फ्लेक्सिबल था। कैसे, ओरिजिनल द सिस्टम वाज मोर फ्लेक्सिबल, बट ओवर टाइम इट बिकेम रिजिड एंड लेड टू इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। उस टाइम पे तो बहुत फ्लेक्सिबल था,
मतलब जैसे अभी जो शूद्र था, ठीक है, सपोज करो एक शूद्र है, अगर शूद्र का बेटा भी लर्निंग, है ना, पढ़ लिख लेता था, रिचुअल सीख जाता था, तो उसको किस कैटेगरी में डाल देते थे, किस वर्ण में डाल देते थे, ब्राह्मण वाले में। लेकिन आजकल क्या हो गया, अभी तो ये इतना रिजिड हो गया कि ना जो शूद्र का बेटा है वो शूद्र ही करेगा और काम भी वही करेगा। इस तरह से बाद में कैसे होगी, जिससे क्या हो गया, इनइक्वलिटी, शूद्र वाले शूद्र ही बंद यही वाला काम करेंगे, वैश्य वाले यही काम करेंगे, क्षत्रिय वाले यही काम करेंगे, तो क्या होगा, तो जाति व्यवस्था मोर कॉम्प्लेक्स और रिजिड होगी, जिससे क्या हो गया, समाज में डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटीज आ गई, असमानता और छुआछूत आ गई। रोड्स एंड ट्रेड, उस टाइम पे कैसे रोड हुआ करते थे, ट्रेड क्या था, व्यापार कैसे होता था। टू फेमस ट्रेड रूट्स कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उस टाइम पे दो फेमस रूट थे, ठीक है, उत्तरापथ, है ना, उत्तरापथ मतलब जो नॉर्थ कह सकते हो आप हिंदी में, उत्तर दिशा को हम नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं ना, इसी तरह उस जो उत्तरापथ, पथ मतलब होता है रास्ता, मतलब नॉर्थ वाला रास्ता, ठीक है, उत्तरापथ। उत्तरापथ क्या करता था, कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट इंडिया, जो ईस्ट इंडिया था ना उसको नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम को किससे कनेक्ट करता था, उत्तर पूर्व से कनेक्ट करता था, ठीक है। फिर था दक्षिणापथम, दक्षिण साउथ डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दक्षिण दिशा बोलते हैं ना, तो दूसरा पथ क्या था, दक्षिणापथ, है ना, पथ यानी रास्ता। कनेक्टेड द नॉर्दर्न इंडिया टू द साउथ, ये क्या, नॉर्थ इंडिया को किससे कनेक्ट करता था, साउथ से कनेक्ट करता था। दीज रूट्स हेल्प इन, अब ये रूट किस, दीज रूट हेल्प इन ट्रेड, ट्रेवल, पिलग्रिम्स, है ना, और स्प्रेड ऑफ आइडियाज एंड कल्चर, ट्रेड में, ट्रेवलिंग में, जो तीर्थ यात्री है ना इधर से उधर होते थे, उनमें उनमें हेल्प करते थे। स्प्रेड ऑफ आइडिया और कल्चर, कैसे इन रूट के थ्रू लोग इधर से उधर जाते थे तो क्या होता है, उनके आइडिया, उनका कल्चर भी स्प्रेड होता था। डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, अराउंड 400 BC सिटीज ऑल्सो डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में भी अराउंड 600 BC के आसपास क्या हुआ, सिटीज डेवलप होने लगी, ठीक है। थ्री फेमस कौन से मेन किंगडम थे उस टाइम पे, चोलास, चेरास, पांड्यास। ये क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ इंडिया में उस महाजनपद टाइम पे कौन कौन सी सिटीज डेवलप हुई, तो चोलास किंगडम डेवलप हुई, तो आप लिखेंगे चोलास, चेरास, पांड्यास, ठीक है। दे ट्रेडेड, उन्होंने व्यापार किया किसका, गोल्ड का, स्पाइसेस मसालों का, और किसका किया, प्रीसियस स्टोन्स, उनके पास जो कीमती पत्थर थे, है ना, जैसे नीलम और ये बोलते हैं ना, वो हीरा वगैरह ना, है ना, उसके अलावा जेम्स का, ठीक है बेटा, जेम्स होते हैं जवाहरात, ठीक है, जवाहरात का भी उन्होंने, कीमती पत्थरों के जैसे हीरे जवाहरात बोलते हैं ना, उन कीमती पत्थरों के साथ जवाहरात का भी उन्होंने व्यापार किया विद बोथ इंडिया एंड ओवरसीज रीजन, मतलब इंडिया में तो किया ही सही, उसके साथ उन्होंने जो चोला, चेर और पांड्या थे, उन्होंने ओवरसीज रीजन मतलब जो समुद्री पार के जो एरिया थे वहाँ, जो क्षेत्र थे वहाँ भी उन्होंने व्यापार किया, ठीक है। अराउंड 600 BC महाजनपद भी क्या हो गया, धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे, उनकी जगह किसने ले ली, लार्जर एम्पायर ने ले लिए, ठीक है। हाउएवर दे हैड ऑलरेडी, और इनमें महाजनपदों में पहले से क्या था, बड़ी बड़ी सिटीज थी, है ना, इनका फैला हुआ व्यापार था, एक्सपांडेड ट्रेड था, और स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, कनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, और इंडिया के डिफरेंट रीजन से ये कनेक्टेड। अब बेटा देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप जल्दी जल्दी आप लर्न, एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेना। सेकेंड, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या, ग्रोथ ऑफ न्यू सिटीज आफ्टर द हड़प्पन पीरियड। जनपदा, स्मॉल स्टेट और टेरिटरी, ये फिल इन मैचिंग में आ सकता है, मैचिंग वाले क्वेश्चन में, ठीक है। महाजनपदा, लार्ज किंगडम फॉर्म बाय द मर्जिंग जनपदा, जनपदों के मिलने से जो लार्ज किंगडम बना, दैट इज कॉल्ड महाजनपदा। सभा, असेंबली ऑफ एल्डर्स, समिति, काउंसिल दैट एडवाइज द रूलर, ठीक है। सभा क्या आती है, असेंबली, जो बड़े लोगों की असेंबली, दैट इज कॉल्ड सभा, और समिति क्या थी, एक काउंसिल थी, एक, है ना, दैट एडवाइज द, जो रूलर को क्या करती थी, एडवाइस देती थी। मोट, वाटर फिल्ड डिच अराउंड अ फोर्ट, ठीक है, फोर्ट के अराउंड, जो दीवार के आसपास जो गहरी खाई में जो वाटर भरा रहता था ना, खाई, खाई के अंदर पानी भरना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोट। रिपब्लिक, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक क्या थे, स्टेट वेयर द असेंबली सेलेक्टेड द रूलर, मतलब जहां लोग
रूलर को सेलेक्ट करते थे, दैट इज रिपब्लिक या फिर गना या फिर उसको संघ भी कहते हैं। पंच मार्क कॉइन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैचिंग में जरूर आएगा इससे एक क्वेश्चन। अर्ली सिल्वर कॉइन्स विद द सिंबल, ठीक है, जिसके ऊपर सिंबल्स होता था। वर्ण, फोर ब्रॉड सोशल ग्रुप, ठीक है, जाति, ऑक्यूपेशन बेस्ड कम्युनिटी। एक बार फटाफट 1 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करना हो तो कैसे करेंगे। हड़प्पन सिटीज डिक्लाइन हुआ, फिर 1000 साल तक विलेजेस बिकम कॉमन हो गए, फिर क्या हुआ, न्यू सिटीज अपेयर्ड इन द गंगा प्लेन्स, जिसको हमने क्या कहा, सेकंड अर्बनाइजेशन कहा। जो स्मॉल किंगडम थी उनको क्या बोला गया, जनपदास बोला गया। लार्ज किंगडम जो 16 थे उनको महाजनपद कहा गया, ठीक है। सम स्टेट्स जैसे वज्जी और मल्ल में क्या थी, फॉलोड अर्ली रिपब्लिकन ट्रेडिशन, ठीक है, वहां पर रिपब्लिक ट्रेडिशन फॉलो किया गया। आयरन टूल्स इम्प्रूव फार्मर एंड वारफेयर, ठीक है, आयरन टूल से क्या हुआ, फार्मिंग इम्प्रूव हुई और वारफेयर इम्प्रूव हुआ। पंच मार्क कॉइन इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। सोसाइटी डेवलप, सोसाइटी में कौन सी व्यवस्था आई, वर्ण जाति व्यवस्था आई। मेजर रोड लिंक नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, है ना, कनेक्टिविटी चारों दिशाओं में, है ना। बाई 300 BC इंडिया बिकम मोर कनेक्टेड थ्रू ट्रेड एंड कल्चर। 300 BC के आसपास इंडिया कैसा हो गया, बिकेम द मोर कनेक्टेड थ्रू द ट्रेड एंड कल्चर। तो बेटा ये हो गया आपका चैप्टर, बहुत इजी वे में पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।